भाई अगर तुम 17 से 24-25 साल के हो तो ये वीडियो बहुत ध्यान से और एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ के अगले 5-10 साल बचा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मेरी आंखों से ये होते हुए देखा है। तो यार कहानी ऐसे शुरू होती है कि मैं ना ट्यूशन जाता था 11th-12th में, अकाउंट्स के लिए मैं ट्यूशन जाता था। और उस ट्यूशन में एक और लड़का आता था, वो दूसरे स्कूल का था। अब इस लड़के का असली नाम तो मैं कैमरा पे बोलूंगा नहीं, लेकिन इसका नाम रख लेते हैं आदित्य। तो यार आदित्य ना बहुत ज़्यादा सिंसियर, सीधा साधा, पढ़ाकू सा, अच्छे घर का अच्छा लड़का था। मतलब यार ट्यूशन टीचर्स भी उसकी इज्जत करते थे। और मतलब वो लड़के नहीं होते जिनको तुम देख के बोलते हो, मतलब जो पढ़ लिख लेते हैं, जिनको तुम देख के बोलते हो कि हाँ भाई ये तो लाइफ में कुछ कर लेगा, मतलब कर लेगा भाई। अब यार आदित्य के साथ ना उसी के स्कूल का एक दोस्त था। अब उसका भी मैं असली नाम नहीं बोलूंगा, उसका नाम रख लेते हैं राज। तो राज और आदित्य साथ में ही ट्यूशन आते थे, अच्छे खासे दोस्त थे, और साथ में एक बेंच पे बैठते थे, घर भर भी साथ में जाते थे। पर यार राज ना थोड़ा सा अलग था, राज की सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। राज के पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, मतलब पैसे वैसे की कोई कमी नहीं थी, और राज को अपने फ्यूचर की भी कोई इतनी टेंशन नहीं थी, और राज काफ़ी केयर फ्री वाला एटीट्यूड था। ऑल्सो राज बहुत ज़्यादा ओवरवेट था, बिकॉज गॉड नोज, बट आई मीन प्रिटी श्योर वो बहुत ज़्यादा खाता था। बट हाँ, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट था, उसके पापा का बिजनेस बहुत बड़ा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं थी उसको। राज को थोड़ा केयर फ्री माइंड सेट वाला था कि देखी जाएगी भाई, जो होगा देखा जाएगा। अब ना मैं यार ये बात कर रहा हूँ कुछ 4-5 साल पहले की, जब मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में था। उसके बाद कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, और मैं दूसरी सिटी में आ गया मेरे होम टाउन के। और मैं रैंडमली एक दिन एक जगह जा रहा था जहाँ पे मैं रोज़ जाता हूँ खाना खाने, और मुझे ये दोनों साथ में दिखे। और मैं गया हाय हेलो बोलने, मतलब मैं मेरा खाना खावा के निकला और ये लोग मेरे सामने ही खड़े थे, तो मैं हाय हेलो बोलने गया। अब यार ये दोनों ना वही दो लड़के थे, मतलब सेम शक्ल, सेम बॉडी, थोड़े बहुत लंबे हो गए थे, पर बहुत अलग लग रहे थे भाई। मतलब इन लोगों के हाथ में सिगरेट्स थी, ये लोग गुटखा खा रहे थे। तो यार मुझे देख के ना ये लोग एकदम से शॉक हो गए कि अरे भाई, अरे इसने देख लिया कि हम लोग सिगरेट फूक रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब 2 मिनट के लिए इन लोग को ऐसा शौक लगा, फिर हम लोग बात करने लगे, हाय हेलो हुआ। तो बात हो रही थी कि भाई वो लोग मुझे पूछ रहे थे तू क्या कर रहा है, मैं उनको पूछा था कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। ऐसे ऐसे करके बात हुई, और मुझे पता चला कि ये लोग कॉलेज ख़त्म करके एक अंडर ग्रेजुएट की डिग्री करके एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जो एमबीए के लिए एग्ज़ाम होता है, जो कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब अच्छा खासा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। तो हमारी थोड़ी बहुत बात हुई, और फिर बस मैं निकल गया अपने रास्ते, वो लोग अपने रास्ते। और फिर जब मैं घर आ रहा था ना यार, तो रास्ते में मैं एक चीज़ सोच रहा था, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, और वो चीज़ ये थी कि यार राज तो लाइफ में चिल कर रहा था, मतलब राज तो लाइफ में मज़े मार रहा था। क्यों? क्योंकि राज के पास एक बैकअप था। राज को कोई इतनी टेंशन नहीं थी कि भाई अगर कल को कैट का एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या ही होगा। बट ऑन दी अदर हैंड आदित्य भी उसके साथ चिल कर रहा था, वो भी टाइम वेस्ट कर रहा था। एंड एक चीज़ तो गारंटीड थी यार कि इनका एग्ज़ाम तो नहीं निकलने वाला है, कैट तो नहीं निकलने वाला है। अब तुम मुझे पूछोगे क्यों क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, वो लोग सिगरेट फूक रहे थे, गुटखा तम्बाकू खा रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। वेल ऐसा ही होता है भाई, मतलब जो लोग सीरियस होते हैं वो लोग नहीं घूम रहे होते हैं, 1 घंटा वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं कहीं चाय की टपरी पे सिगरेट और गुटखा खाते हुए। एंड द फैक्ट इज ये बात कुछ 1 साल पहले हुई थी, और अब मैं जानता हूँ कि इनका कैट नहीं निकला है, तो दैट जस्ट प्रूव्स माई पॉइंट। पर पॉइंट ये नहीं है भाई, पॉइंट ये है कि आदित्य जो हमेशा से अपनी पूरी लाइफ एक बहुत सीधा साधा अच्छा खासा लड़का था, पढ़ाकू सा, लाइफ में सीरियस था, वो आज एकदम ऑपोजिट इंसान बन के बिल्कुल ही टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है जो उसका फ्यूचर बनाने की जगह बिगाड़ रही हैं। और ये सब देख के मुझे बहुत जेन्युइनली दुख हुआ भाई। देखो यार मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जो तुम्हें शायद कोई नहीं बताता जब तुम 17-18 साल के होते हो। तुम्हारे दोस्तों की लाइफस्टाइल तुम्हारी लाइफस्टाइल नहीं है भाई, उन लोगों की लाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे दोस्तों के पास एक बैकअप होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, एक सेफ्टी नेट होगा जिस पे अगर वो लोग गिरें और लाइफ में कुछ ना कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है अगर वो लोग लाइफ में 10 बार भी किसी चीज़ में फेल हो जाएं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर यार यहाँ पे तुमको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर तुम फेल होगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छा सेफ्टी नेट या फिर बैकअप है कि अगर मैं लाइफ में फेल हो गया तो मेरे पास एक बैकअप है, मैं ये तो कर ही सकता हूँ ना। राज के पास एक बैकअप, एक सेफ्टी नेट था,
तो वो लाइफ के अगले 5 साल भी वेस्ट कर देगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वेराज आदित्य के पास कोई बैकअप, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अगर वो लाइफ के अगले 5 साल और वेस्ट करेगा तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसने लाइफ के ऑलरेडी 3 साल तो वेस्ट कर ही दिए हैं 12th के बाद, 4 साल, और अब वो और अगर 5 साल वेस्ट कर देगा तो गॉड नोज भाई उसका क्या होगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि उसके लिए अभी बहुत लेट हो चुका है, वो भी 21-22 साल का ही होगा, पर उसको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उसकी और राज की लाइफ सेम नहीं है। वो लोग एक ही लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हैं, वो लोग एक ही चीज़ें नहीं कर सकते हैं। देखो यार, सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए खराब इन्फ्लुएंस कोई बहुत खराब लोग नहीं होते हैं, गुंडे मवाली, नहीं नहीं नहीं, ये वो लोग होते हैं जो लोग अपनी लाइफ में डायरेक्शन लेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक बैकअप होता है, जिनका माइंडसेट ऐसा होता है कि यार लाइफ चल रही है, चलेगा, होगा, देखा जाएगा, कल का कल देखेंगे भाई। अब वो लोग तुम्हें एज सच कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते हैं, पर अगर तुम उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना तो तुम लोग भी उनकी तरह डायरेक्शन लेस, कंफर्टेबल और शायद लाइफ में फेल हो जाओगे। लेकिन वो लोग तो नहीं होंगे क्योंकि उनके पास एक बैकअप था। अब यार देखो, 4-5 साल डाउन द लाइन, 4-5 सालों बाद अगर आदित्य अपनी लाइफ में फेल होता है तो वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें दिमाग नहीं था, क्योंकि उसको चीज़ें करनी नहीं आती थी, क्योंकि उसको पढ़ाई करनी नहीं आती थी। इनफैक्ट वो बहुत अच्छा था ये सब चीज़ों में, वो बस इसलिए फेल होगा क्योंकि वो गलत लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा था, गलत लोगों के साथ घूम रहा था, क्योंकि वो ये भूल गया कि सब लोग एक रेस में नहीं दौड़ रहे हैं। क्योंकि राज के लिए अलग एक रेस चल रही थी जो कि बहुत छोटी सी थी, उसको बहुत कम भागना था उस रेस में। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड आदित्य के लिए वो रेस बहुत लंबी थी, उसके पास कोई बैकअप नहीं था। और अगर तुम्हारे पास भी कोई लाइफ में बैकअप नहीं है तो तुम्हें ये रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे ही हाथों में है। ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करो, ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाओ जो लोग कुछ बिल्ड कर रहे हैं या फिर कुछ सीख रहे हैं, या फिर इन जनरल उनके पास कोई एम्बिशन है कि यार लाइफ में ये करना है, जो लोग थोड़ा सा भी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। और अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ रखना कि भाई तुम्हारी रेस दूसरों की रेस से अलग है। अगर उसके लिए रेस बहुत ईजी है ना तो तुम्हारे लिए ये लाइफ की रेस उतनी ईजी नहीं है।